बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक की आमद है, तो अगर आप रमज़ानुल मुबारक में इंतहाई मज़ेदार, आसान और सस्ते तरीन स्नैक्स के साथ अफ्तारी का भरपूर मज़ा लेना चाहते हैं तो ये वीडियो को स्टेप बाय स्टेप मुकम्मल देखिएगा। इंशाल्लाह आप अफ्तारी में हर रोज़ यही स्नैक्स तैयार करेंगे। वीडियो को अभी लाइक कर दें तो जल्दी से अपनी आज की मज़ेदार सी जो रेसिपी है वो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तार स्पेशल में पोटैटो समोसा बॉक्स बनाने के लिए सबसे पहले हम मसालों को भून लेंगे। तो यहाँ पर मैंने पैन लिया है। पैन के अंदर 1 से 1.5 खाने का चम्मच डालेंगे कुकिंग ऑयल। 1 खाने का चम्मच चॉप किया हुआ प्याज डाल दूंगा। प्याज को हमने हल्का सा फ्राई कर लेना है 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि प्याज थोड़ा सा नरम हो जाए। प्याज को हमने हल्का सा फ्राई कर लिया है 1 से 1.5 मिनट के लिए। तो अभी मैं इसके अंदर हाफ़ टी स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट डालूंगा। अदरक और लहसुन के पेस्ट को अच्छे से मिक्स करेंगे और हल्का सा इसको भी फ्राई कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अदरक और लहसुन के पेस्ट को हमने हल्का सा फ्राई कर लिया है। तो अभी मैं इसके अंदर बाकी स्पाइसेस डालूंगा। सबसे पहले हम इसके अंदर डालेंगे हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 टी स्पून हल्दी पाउडर डालेंगे। हल्दी पाउडर जस्ट हमने कलर के लिए इस्तेमाल किया है। और 1 टीस्पून के करीब मैं इसके अंदर डाल दूँगा खुश्क धनिया पाउडर। तो साथ में थोड़ा सा पानी डालेंगे, तकरीबन 1 खाने का चम्मच। तो पानी हमने इसलिए डाला है कि मसाला जले ना, तो अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। और हल्का सा इसको फ्राई कर लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि जितने भी अभी हमने इसके अंदर स्पाइसेस डाले हैं तो उनकी अच्छे से भुनाई हो जाए और उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। मसालों को हमने 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया है। तो माशाल्लाह से ये देखें बहुत ही अच्छे से मसाले हमारे भून चुके हैं। तो अभी इसका जो फ्लेम है वो बंद कर दूंगा और मसालों को हल्का सा हम ठंडा कर लेंगे ताकि ये रूम टेम्परेचर पर आ जाएं। तो अभी रेसिपी के नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। मसालों को हमने ठंडा कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो आलू लिए हैं बॉईल किए हुए। तो आलूओं को अच्छे से मैंने मैश कर लिया है। तो अभी मैं इसके अंदर मसाला डालूंगा जो कि अभी हमने तैयार किया है। मसाला डालने के बाद अभी मैं इसके अंदर डालूंगा सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें। 1 खाने का चम्मच मैंने बारीक कट किया हुआ सब्ज़ धनिया लिया है और 1 खाने का चम्मच ही चॉप की हुई सब्ज़ मिर्चें ली हैं। तो ये दोनों चीज़ें हम डाल देंगे आलूओं के अंदर ही। और अभी स्पैचुला की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप चाहें तो हाथ की मदद से भी इसको अच्छे से मिक्स कर सकते हैं, जैसे आपको बेहतर लगे। तो अभी ये देखें इस तरीके से हमने इसको अच्छे से मिक्स कर देना है ताकि जितने भी स्पाइसेस हैं वो आलूओं के अंदर अच्छे से रस जाएं। तो यहाँ पर अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर दिया है। तो अभी इसको रखते हैं साइड पर। तो यहाँ पर 1 बड़ा खाने का चम्मच मैंने मैदा लिया है। इसके अंदर तकरीबन 2 खाने के चम्मच हम डालेंगे पानी। पानी डालने के बाद अभी इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि इसके अंदर कोई भी गुठली ना रहे। तो यहाँ पर ये देखें अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर दिया है। तो अभी इसको रखते हैं साइड पर और बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी से पोटैटो समोसा बॉक्स जो हैं वो तैयार कर लेते हैं। समोसा बॉक्स की फीलिंग तैयार हो चुकी है। तो अभी हम जो समोसा बॉक्स है वो तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास है समोसा पट्टी। तो ये वाली जो समोसा पट्टी है आपको बाज़ार में किसी भी बेकरी से इजीली मिल सकती है। पोटैटो समोसा बॉक्स तैयार करने के लिए ये देखें इस तरीके से हमने समोसा पट्टी रखी।
तो इसके ऊपर दूसरी जो समोसा पट्टी है वो हमने इस तरीके से रख देनी है। तो इसके दरमियान में अभी हमने जो आलूओं का मसाला तैयार किया है, फिलिंग तैयार की है, वो रखेंगे इस तरीके से। इसको थोड़ा सा दबा देंगे, बराबर कर देंगे और इसके ये वाले जो दो कोने हैं इसके ऊपर हम थोड़ा सा मैदा लगा देंगे, जो कि अभी हमने मैदे का जो लिक्विड है वो तैयार किया है। इस तरह, तो इस तरह मैदा लगाने के बाद अभी हम इसको फोल्ड करेंगे। तो ऐसे हमने इसको फोल्ड कर देना है। तो माशाल्लाह से ये देखें, बहुत ही मज़ेदार सा समोसा बॉक्स हमारा हो चुका है तैयार फ्राई होने के लिए। तो इसी तरह मैं बाकी भी पोटैटो समोसा बॉक्स तैयार कर लूँ तो फिर आपसे मिलता हूँ। समोसा बॉक्स फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने पैन के अंदर तकरीबन हाफ लीटर के करीब ऑयल लिया है। ऑयल को हमने अच्छे से गर्म कर लिया है। तो अभी मैं इसके अंदर जो अभी हमने पोटैटो समोसा बॉक्स तैयार किए हैं तो वो फ्राई होने के लिए डाल दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीडियम से लो फ्लेम पे हमने इनको फ्राई करना है। तो पहले हम एक साइड को फ्राई करेंगे। जैसे ही एक साइड अच्छे से फ्राई हो जाएगी तो फिर मैं इनकी जो साइडें हैं वो चेंज कर दूंगा और दूसरी साइड को भी अच्छे से फ्राई कर लूँगा। तो तकरीबन 1.5 से 2 मिनट के बाद हम इनकी जो साइडें हैं वो चेंज कर देंगे। एक साइड को हमने फ्राई कर लिया है तकरीबन 1.5 से 2 मिनट के लिए। तो अभी बड़ी एहतियात के साथ इनकी जो साइडें हैं वो चेंज कर देंगे। माशाल्लाह से एक साइड पे बहुत ही शानदार कलर आया है, ये देखें। तो अभी इसी तरह दूसरी साइडों को भी हम फ्राई कर लेंगे। तो लीजिए जनाब, दोनों साइडों को हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम से लो फ्लेम पे। तो माशाल्लाह से बहुत ही शानदार कलर आ चुका है। तो अभी हम इनको ऑयल से बाहर निकाल लेंगे। ऑयल को हमने अच्छे से ड्रेन कर लेना है। तो माशाल्लाह से लीजिए जनाब, बहुत ही मज़ेदार और गर्मा गर्म क्रिस्पी से पोटैटो समोसा बॉक्स हमारे हो चुके हैं तैयार। तो कहीं जाइएगा मत, चलते हैं इनकी फाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही मज़ेदार और गर्मा गर्म पोटैटो समोसा स्नैक्स की हमारी आज की जो रेसिपी है वो हो चुकी है तैयार। आप भी इस रमज़ान में इफ़्तार के टाइम पर ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा कि आपसे ये रेसिपी कैसी तैयार हुई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।